गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरी आपके आने वाले यूपीटीईटी, सीटीईटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम तथा बीएड एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरीज। इसमें जो आज थ्योरी है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी इंग्लिश में पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे पहले देखते हैं कि इस थ्योरी के प्रतिपादक यानी प्रोपॉन्डर कौन थे। इस थ्योरी के जो प्रोपॉन्डर थे वो थे इवान पावलोव। क्या नाम था? इवान पावलोव। पूछा जाता है कि ये किस देश के निवासी थे, यानी इनकी नेशनैलिटी कहाँ की थी? ये थे रूस यानी रशिया के निवासी थे। और इन्हीं ने ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया था 1904 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किस ईयर में? 1904 में, यानी 1904 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अक्सर पूछा जाता है कि प्रयोग का जीव यानी एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जिस एनिमल पे इन्हीं ने अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट जो किया था वो किस पर किया था? वो था कुत्ते के ऊपर। इंग्लिश में उसको हम लोग कहेंगे डॉग, यानी डॉग के ऊपर इन्हीं ने अपना प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं सिद्धांत के अन्य नाम, यानी इस थ्योरी को अन्य कितने नामों से जाना जाता है। एक इसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। इंग्लिश में इसको कहें कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा नाम है इसका अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तीसरा नाम है प्राचीन अनुबंधन, यानी प्रिमिटिव कंडीशनिंग। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन यानी प्रिमिटिव कंडीशनिंग। एक और नाम है इसका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी। कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी। अगर इन चारों नामों में से कोई भी नाम आ जाए तो यही थ्योरी का नाम है पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सबसे पुराना सिद्धांत है। ये पावलोव ने ही इसकी शुरुआत करी थी, तो इसलिए सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। और ये चारों नाम इसी सिद्धांत के नाम हैं। अब देख लेते हैं ये अनुबंधन यानी जो कंडीशनिंग है जो अभी हमने बात करी, इसका मतलब क्या है। पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, यानी पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो The relationship established due to the repetitive action is called conditioning, यानी जो रिपीटिशन के आधार पर, रिपीटिशन के बेसिस पर जो भी हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा उसे अनुबंधन कहा जाता है। यानी कि कोई भी एक्शन को बार बार करते रहें तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, उसको अनुबंधन कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। पावलोव को अनुबंधन का पिता कहते हैं, यानी ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंडीशनिंग। पूछा जाए कंडीशनिंग, फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है, तो पावलोव का ही नाम आएगा। इवान पावलोव फादर ऑफ कंडीशनिंग है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका प्रयोग क्या था। इसको हम लोग 4 पार्ट्स में, 4 स्टेप्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो पहला स्टेप था इसमें इन्हीं ने क्या बताया कि अनुबंधन से पूर्व यानी बिफोर कंडीशनिंग इन्हीं ने क्या किया, कुत्ते को जो है भोजन दिया। ठीक है, उन्हीं ने उसके सामने भोजन रखा और देखा कि अनुक्रिया क्या करता है, यानी रिस्पॉन्स देखा कि उसके मुंह में लार आ जाती है, जो कि नेचुरल यानी सैलिवेशन। देखा, खाने को देख के उसके मुंह में लार आ जाती है। ठीक है, तो जो इन्हीं भोजन था वो था अनुबंधित उद्दीपक, यानी वो स्टिमुलस था। कौन सा? अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी नेचुरल सी बात है, नेचुरल स्टिमुलस है। इसको देखकर डॉग कैसा रिस्पांस दे रहा है? मुंह में लार आना। तो वो क्या है? ये अनकंडीशन रिस्पांस है, यानी वो नेचुरल है रिस्पांस। ठीक है, इसमें किसी भी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है कि वो देखेगा और उसको भूख लगी होगी तो मुंह में लार आना शुरू हो जाएगी। अब जो दूसरा स्टेप था, इन्हीं ने इसमें क्या किया, अनुबंधन से पूर्व यानी बिफोर कंडीशनिंग। अब इन्हीं ने क्या किया, घंटी बजाया। ठीक है, सिर्फ घंटी बजाया, खाना नहीं दिया।
तो वो घंटी क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी निष्पक्ष उद्दीपक है। अब कोई भी घंटी बजाई जाएगी तो उसके लिए कुत्ता कोई भी जो है अनुक्रिया नहीं करेगा, यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्यों? कोई लार नहीं, क्योंकि नो कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, नेचुरल सी बात है, घंटी का उसको कोई मतलब अभी पता नहीं है। अब उन्होंने तीसरे स्टेप में क्या किया, अनुबंधन के पर्यंत यानी ड्यूरिंग कंडीशनिंग इन्हीं ने क्या किया, घंटी बजाई। जो घंटी क्या थी, हमारा निष्पक्ष उद्दीपक यानी न्यूट्रल स्टिमुलस, और उसके सामने भोजन रख दिया। यानी घंटी बजाई, जैसी घंटी बजाई उसके बाद तुरंत भोजन उसके सामने आ गया। भोजन क्या है, अनुबंधित उद्दीपक अनकंडीशन स्टिमुलस। अब क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या आएगा कि उसके लार टपकना शुरू हुई, जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, अनुबंधित अनुक्रिया है। घंटी बजाई, खाना दिया, ठीक है, और लार टपकने लगी। ऐसा इन्हीं ने कई बार किया और कई दिनों तक किया। घंटी बजाते थे और उसके सामने तुरंत खाना आ जाता था, लार टपकने शुरू हो जाती थी। ऐसा कई दिनों तक यही दौर चलता रहा। अब इतने रिपीटिशन के बाद अब उन्हीं ने क्या किया, पावलोव ने अनुबंधन के पश्चात यानी आफ्टर कंडीशनिंग, जब ये चीज़ उसको याद हो गई तब वो क्या करते थे, सिर्फ घंटी बजाते थे, जो कि और देखते थे क्या रिस्पॉन्स क्या आता था, उसके लार टपकना शुरू हो जाती थी। यानी सिर्फ घंटी बजाया और लार टपकना शुरू हो गई। उन्हीं ने अभी खाना नहीं दिया, यानी खाना देने से पहले पहले उसकी लार टपकना शुरू हो गई। तो बेल जो है कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था यानी निष्पक्ष उद्दीपक था, वो कंडीशन स्टिमुलस में बदल गया। ठीक है, यानी अनुबंधित उद्दीपक में बदल गया। और लार टपकना जो कि घंटी बजने पे नहीं हो रहा था, अब देख रहे हैं वो कंडीशन रिस्पॉन्स मिल गया, हो में कन्वर्ट हो गया, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। अब घंटी बजाने पर ही जो है उसकी लार टपकने लगी, जो कि लार पहले खाना देख के टपकती थी, अब वो सिर्फ घंटी पर ही। तो उन्हीं ने क्या किया कि उसकी लर्निंग करवा दिया। जो भोजन से जो है जो रिस्पॉन्स उसका आता था, अब वही रिस्पॉन्स जो है उसका घंटी बजने से आने लगा। और उन्हीं ने ये कैसे किया, रिपीटिशन, बार बार उस चीज़ को दोहराने से उसको उसकी लर्निंग हो गई। इसी को कहा जाता है कंडीशन लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, आपको आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग स्किनर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।